नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने देश को कोरोना की तीसरी लहर के लिए आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को इस महामारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके साथ ही किसानों के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब राजनीति से प्रेरित हो गया है। सरकार, देश की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ICMR और तमाम ऐसी बॉडीज़, खासकर हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से बार बार ही ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक तरीके से कॉशन किया जा रहा है लोगों को कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, आप ढील मत लीजिए करिए, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत घातक थी लोगों के लिए और इसीलिए हमें अपने लेसन्स लर्न करके ये मानना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे हमारी केंद्र सरकार ने दोबारा कहा है कि अभी भी दूसरी वेव ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसुनवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं, जहां पर गोरखपुर से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जनसुनवाई केंद्र पर पहुंचे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आप देख पा रहे हैं कि लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को तो निर्देश देते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ खुद आगे आकर के और खुद भी लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और उसी कड़ी में आज ये एक बार फिर से जनता दर्शन के दौरान जनसुनवाई केंद्र में पहुंच करके ये लोगों की समस्याओं को सुनते हुए और उनसे उनकी समस्याओं को लिखित तौर पर लेते हुए और खुद ये उनके प्रार्थना पत्र को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में बढ़ती महंगाई पर पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सहाय ने महंगाई कंट्रोल करने में मोदी सरकार को फेल बताया। कांग्रेस नेता ने पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि को राजनीतिक महंगाई करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी कार्यकाल में महंगाई अपने चरम पर है। सहाय ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो सरकार हमारी पिछले 7 वर्षों से यहां दिल्ली में चल रही है, इस संवेदन विहीनता और बेपरवाह सरकार के तौर पे इसे अगर आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कीमतों की जो बढ़ती हुई भार है, उससे आम जनता दब सा गया है। धन लोगों के हाथ में नहीं के बराबर है, जबकि थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी होती तो लोगों के हाथ में कैश पैसा सरकार देने की बात करती। लेकिन मोदी सरकार, यूपीए सरकार के प्रयासों पे पानी फेर दिया और आज 23 करोड़ लोग फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। 23, आप समझ सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे ये अप्रैल मई 2 महीने में जाने के बाद अगर किसी की नौकरी गई तो 2 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ 2 महीने में अपनी नौकरी गंवाने का काम किया है। और 97% ऐसे लोग हैं जिन्हें वेतन मिल रहा है तो आधा वेतन मिल रहा है और वो कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर है। तो मेट्रो में और 250 शहरों में 100 के पार हो गया है डीजल और पेट्रोल। जैसा मैंने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा 69 ना, आप समझ सकते हैं हमारे नोट में 67, 68 इतना फास्ट 69% बढ़ाया गया है।
7 सालों में आपको कल्पना नहीं होगा कि जो देश इतना आर्थिक मार में है, उस देश को लोगों ने 25 लाख करोड़ डीजल और पेट्रोल के जो एक्साइज ड्यूटी है उससे मोदी सरकार कमाई है। इट्स नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह, कोरोना की तीसरी लहर को केंद्र सरकार के बयान पर और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सरकार और किसान संगठन समय समय पर दोहराते रहे हैं कि वो वार्ता करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने पिछले दिनों भी किसान संगठनों को निमंत्रण दिया था, वो संसद का सत्र चलने के दौरान सभी किसान संगठनों से तरह से धार्मिक स्थानों पर, जिस तरह से टूरिज्म प्लेसेस पर आवागमन तेजी के साथ बढ़ा है, तीसरी लहर की संभावनाओं को ये जिंदा किए हुए है और किसी बड़े कोविड आक्रमण की संभावना भी समाप्त। पंजाब में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं और जो सत्ता के करीब दल हैं उसमें विवाद बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का विवाद भी उसी का। कोरोना संक्रमण के कमजोर पड़ने के साथ ही मोहाली प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू हटाने संबंधी आदेश जारी किया है और इसके साथ ही अब इंडोर में होने वाले कार्यक्रमों में 100 और आउटडोर में होने वाले 200 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि सभी स्कूल अभी बंद रहेंगे और कॉलेज, कोचिंग सेंटर और उच्च ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे, लेकिन इन संस्थानों में कम से कम 2 हफ्तों में सभी अध्यापकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को टीके की कम से कम 1 खुराक लगने का सर्टिफिकेट एसडीएम, एडीसी और डीसी दफ्तर में जमा करवाने होंगे और इस संबंध में डीसी गिरीश दियालन ने आदेश जारी कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी गिरीश दियालन की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि शहर के सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, शॉपिंग मॉल और अजायब घर, चिड़ियाघर भी खुल सकेंगे। इनके लिए भी ये शर्त है कि स्टाफ और 18 साल से अधिक उम्र के सभी दर्शकों को टीके की कम से कम 1 खुराक जरूर लगी हो। इसके अलावा तैराकी, खेल और जिम सुविधाओं के लिए 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके की कम से कम 1 खुराक लगना अनिवार्य है और लेकिन उक्त आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। नियम तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों पर पुलिस केस दर्ज करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को यहां घेर रखा है। सेना और सीआरपीएफ मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक पुलवामा शहर में स्थित जिला अस्पताल के पास आतंकियों के छिपे होने का सटीक इनपुट सुरक्षा बलों के पास था और इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी फायरिंग की जा रही है। फिलहाल पूरे पुलवामा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इससे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कवारी गांव इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए थे। दरअसल सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि एक गांव में आतंकियों को देखा गया है। जब जम्मू कश्मीर के पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों ने गांव में दस्तक दी, तभी आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। लगातार चली गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ट्रैक करते हुए मार गिराया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई है, लेकिन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट ने चिंता भी बढ़ा दी है। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं और राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अब तक कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि 11 मरीजों में से 4 मरीज जयपुर और अलवर के हैं, 2 मरीज
बाड़मेर से और एक भीलवाड़ा से है। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि कप्पा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम जानलेवा है। उन्होंने लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की अपील भी की है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बरसात से हाहाकार मच गया है। रविवार शाम से राज्य के अनेक भागों में बारिश लगातार जारी है। मुंबई, पुणे सहित कोकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में बरसात ने जोरदार बैटिंग शुरू कर दी है और जून में हुई बरसात के बाद कुछ दिनों तक बारिश बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर बरसात ने पूरे महाराष्ट्र के नदियों, नालों, जलाशयों को भर दिया है। कई जगहों पर पानी 3-3 फुट तक सड़कों पर आ गया है, घरों और दुकानों में घुस गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश का जोर कायम रहेगा। भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है और जिससे आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में रक्षाबंधन त्योहारों के लिए डाक विभाग ने एक स्पेशल लिफाफा जारी किया है। खास बात यह है कि कोरोना काल में भी इस लिफाफे के माध्यम से बहनों की राखी समय पर भाइयों के पास पहुंच जाएगी। शहर के मुख्य डाकघर में राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध होंगे। डाकघर अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी गई है। डाक विभाग हर साल ही राखी के त्यौहार पे राखी मेल के रूप में एक तैयारी करके रखता है, जिसमें इस बार राखी मेल के रूप में ये लिफाफे हैं जो कलरफुल 2 तरीके के हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कॉस्ट दोनों की 10 रुपये है। इक्वली 10 रुपये का ये, 10 रुपये का, कोई सा भी पसंद के आधार पर ले सकते हैं। हालांकि ये राखी को बिल्कुल देखिए डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी मेल से। इस पे राखी का एनवलप पे राखी भी छपी है, जो बाकी मेल से हम लोगों की इस मेल को अलग करता है और फास्ट मूवमेंट देने के लिए हमें ये इंटरनेशनल मेल जो हमारी है, इंटरनेशनल मेल में जो हमारी सुविधाएं हैं, इस लिफाफे की कॉस्ट अलग है 10 रुपये। इसमें वो चाहे जैसे भी इसको इंटरनेशनल मेल की जो सर्विस लेना चाहता है, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री, वो इसमें यूज कर सकता है और उसका डाक बाहर जो भी होगा वो इसके अनुसार लग जाएगा। ऐसे ही आप यदि इंडियन यहाँ पे करते हैं अंदर भारत के अंदर भी, तो इसका जो डाक बाहर है वो अलग से लगेगा और लिफाफे की कॉस्ट 10 रुपये रहेगी। जो इस लिफाफे की कॉस्ट 10 रुपये इसलिए भी ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि इसमें प्लास्टिक कोटेड है, यानी कि इसके अंदर राखी जिस रूप में रखी जाएगी, बहन का प्यार भाई तक उसी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के ननकमत्ता के ग्राम पंचायत ड्योढ़ी के लगभग दर्जन भर से अधिक ग्रामीणों ने ग्राम ड्योढ़ी में बंजर पड़ी आबादी के बीच खाली जमीन पर खेलकूद का मैदान बनाने की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने लिखा है कि ग्राम ड्योढ़ी उप तहसील ननकमत्ता के अंतर्गत राज्य सरकार की भूमि जो कि अन्य बंजर में कागजातों में दर्ज है, और इसके साथ ही कहा है कि आबादी के बीच में खाली पड़ी जमीन को क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नौकरी और सेना में भर्ती की तैयारी करने में हो रही परेशानी को देखते हुए बंजर पड़ी भूमि पर खेलकूद का मैदान बनाने की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा। ड्योढ़ी के ग्रामीण आए थे और एक 0.8 हेक्टेयर की भूमि है जिसको वो स्टेडियम घोषित कराना चाहते हैं। इस स्तर पर इसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो उस स्तर के लिए सुनिए, जो भी आगे समय प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसमें काम द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था ग्राम ड्योढ़ी के लिए, वहाँ पर हमारे यहाँ पर करीबन 2.82 हेक्टेयर भूमि जो है खाली के रूप बंजर के रूप में खाली पड़ी है। उस भूमि पर हम लोग चाहते हैं, जितने लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे विद्यार्थी जो भी हैं उनके लिए स्टेडियम की स्वीकृति के लिए दिया गया है। तो उसको स्वीकृत हो जाएगा तो हमारे बच्चे जो हैं जो नानक सागर डैम पर जाते हैं वो यहीं पे मतलब अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर पाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कांवड़ियों और बोल बम भक्तों की आवाजाही पर मंडली पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्हें धार्मिक स्थानों और अन्य स्रोतों से पानी ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक सड़कों पर चलने और श्रावण के महीने के दौरान मंदिरों में पानी डालने की अनुमति भी नहीं दी गई है। उड़ीसा सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए सावन के महीने में शुरू होने वाली पवित्र बोलबम यात्रा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने कांवड़ यात्रा को भी स्थगित कर दिया है। ये जानकारी विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने मंगलवार को दी है और इसके पहले
उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का ऐलान किया। उड़ीसा सरकार के मुताबिक किसी भी कांवड़िए और श्रद्धालु को न तो धार्मिक स्थल पर जाने की अनुमति होगी और न ही वे सार्वजनिक स्थानों पर चल सकेंगे। इसके अलावा वे किसी मंदिर में जल चढ़ाने भी नहीं चढ़ा सकेंगे। उड़ीसा सरकार ने नदियों से बोलबम के भक्तों और कांवड़ियों को जल नहीं भरने का आदेश दिया है और इसके साथ ही प्रदेश में सावन के महीने में भक्तों को राज्य के किसी भी शिव मंदिर में जलाभिषेक की अनुमति नहीं है। इस दौरान भक्त किसी भी मंदिर पर नहीं जा सकते और न ही वे सार्वजनिक स्थानों पर चल सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।